नमस्कार दोस्तों। आज हम करेंगे कि किस तरीके से हम पेमेंट और रिसिप्ट कर सकते हैं। मतलब जिससे हमने परचेज़ करा उसको हम पेमेंट भी करेंगे, कुछ एक्सपेंसेस है वो भी करेंगे, और उसके अलावा जिनको हमने अपना माल बेचा था उनसे हम रिसीविंग भी करेंगे। और हो सकता है वो कैश की फॉर्म में हो, बैंक की चेक की फॉर्म में हो। उसके अलावा कुछ हमारी अदर इनकम है तो हम वो भी इसमें डालेंगे। तो हम कैसे करते हैं आज हम वो सीखेंगे, लेकिन वन बाय वन। आज सबसे पहले हम शुरू करेंगे रिसिप्ट की एंट्री। ये रिसिप्ट है। रिसिप्ट मतलब आपकी कंपनी के अंदर पैसा आ रहा है, तो जिस तरीके से भी आ रहा है आपको यहाँ पे रिसीविंग में दिखाना है। तो हम रिसिप्ट पे क्लिक करते हैं, इसको आप F6 से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो रिसिप्ट करते हैं, फिलहाल तो अभी हम सिंगल एंट्री मोड में करेंगे, क्योंकि ये वीडियोस स्टार्टिंग की हैं, तो उसमें ये खास ध्यान दिया गया है कि वो लोग स्टूडेंट्स जिनको अकाउंट्स की नॉलेज नहीं है तो वो किस तरीके से इस पैकेज को सीख सकते हैं, टैली को इनवॉइस मोड के अंदर। तो हमारी कोशिश ये है कि हम उनको स्टेप बाय स्टेप बड़े आसान तरीके से सिखा पाएँ, चाहे वो स्टूडेंट कॉमर्स के हों, आर्ट्स के हों, चाहे वो साइंस के हों। तो फिर आप देखते हैं किस तरीके से करना है। सबसे पहले आप करना ये है कि रिसिप्ट में आप जैसे ऑन करेंगे, F6 से करें चाहे आप माउस से करें, अकाउंट के आगे आपके यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक लेजर आएगा कैश का। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आप उसे पेमेंट आपके पास आ रही है कैश की फॉर्म में। अगर मान लीजिए आपके पास चेक आता है तो चेक के फॉर्म में भी पेमेंट आ सकती है। तो कैसे आएगी, उसके लिए आपको आपके करंट अकाउंट का, जहाँ पर आपका करंट अकाउंट है जिस बैंक का, उसका आप यहाँ पे नाम, उसका नाम का लेजर क्रिएट करेंगे। तो पहले क्रिएट कर देते हैं उसको भी, ये देखिए। या फिर मैं एक काम करता हूँ, पहले आपको कैश के अकॉर्डिंग बता दूँ। जिसमें मैंने कहा कैश, हम कैश में गए और यहाँ पर आपको पता था कि भाई पेमेंट कहाँ से आ सकती है। एक तो पेमेंट आ सकती है कि भाई जब भी कंपनी का ऑनर भाई बिज़नेस में पैसा लगाएगा तो बिज़नेस पैसा आता है, तो उसकी भी आप एंट्री कर सकते हैं। जैसे भी मान लीजिए मेरी कोई दुकान है और मुझे पता है कि मुझे दुकान खोलने के लिए कोई पैसा चाहिए, तो मैं कैश लगाऊंगा, तो मुझे उसकी एंट्री भी रखनी है कि भाई मैंने कितने पैसे लगाकर काम शुरू किया था। या मान लो जब भी ज़रूरत लगी कि भाई मेरा आज कुछ माल नहीं बिक रहा तो मुझे किराया देना, तो उसके लिए मुझे पैसे ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं पर्सनल पैसे निकाल के मैंने अपनी दुकान में डाल दिए और उसके दुकान या बिज़नेस में या वर्कशॉप में डाल दी और उससे मैंने पेमेंट करी। तो मुझे उसका हिसाब किताब भी रखना है साथ साथ। तो वो काम हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको वो भी रिसिप्ट में ही होगा। तो आपने करनी है एंट्री इस तरीके से कि कैश आपने ऊपर कर दिया, यहाँ पे क्या करा, एज ए कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट मतलब होता है कि ऑनर कौन होता है कि जब ऑनर अपनी दुकान में अपनी वर्कशॉप के अंदर जब पैसा लगाता है, नकद ही लगता है हमेशा, तो नकद लगाता है, तो जब होता ये है कि वो एज ए कैपिटल अकाउंट के नाम से प्रोनाउंस करते हैं हम लोग। हम इसे ऑनर अकाउंट भी कह सकते हैं, हम नाम से कभी नहीं डालते ऑनर को। तो यहाँ पे आपको कैपिटल अकाउंट का एक लेजर बनाना होगा। तो ये कैपिटल अकाउंट में गए। वैसे आप सीखेंगे सारा कुछ, ये जब आप अकाउंट कीपिंग मोड में करेंगे तो सब चीज़ें तब सीखेंगे, और मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगा कि ये सब चीज़ें होती क्या हैं। तो फिलहाल कैपिटल अकाउंट भी हम कह सकते हैं, या फिर इसे हम ऑनर अकाउंट भी कह सकते हैं। फिलहाल हम कैपिटल अकाउंट लेते हैं और ये कैपिटल अकाउंट के अंडर में ही ये ग्रुप जाता है। तो ये कैपिटल अकाउंट हो गया आपका, और फिलहाल इसको मैंने कंट्रोल कर दिया। तो ये इस तरीके से मेरी ये एक एंट्री हो गई कि भाई मालिक ने धंधे में पैसा लगा दिया, अपनी दुकान में पैसा लगाया, तो उसकी मुझे एंट्री अपने कंपनी के खातों जहाँ पे हमारे तैयार हो रहे हैं, अकाउंट्स तैयार हो रहे हैं, उनमें उसकी एंट्री भी करनी है। तो कितना पैसा लगाया उसने, 1 लाख रुपए मान लीजिए लगा दिए, ये लीजिए 1 लाख रुपए। तो इस तरीके से हमारी ये एंट्री हो गई रिसीविंग की। रिसीविंग मतलब होता है कि कंपनी के अंदर कहीं से भी पैसा आएगा उसकी एंट्री हम रिसिप्ट में करेंगे। तो ये मैंने कैश की फॉर्म में करा है। उसी तरीके से मान लीजिए भाई मेरे पास, जिसको मैंने कंप्यूटर बेचे थे अभी पिछली सेल में जाके, या मान लो किसी को भी मैंने माल बेचा, तो उससे मुझे पैसा आ रहा है और कैश आ रहा है, तो मैं यहाँ पे कैश करूँगा। और उसके बाद यहाँ पे आके जिस नाम से वो मेरा कस्टमर था उसका नाम मैं यहाँ पे देखूँगा, ये आ रहा है दयानंद कॉलेज। भाई कितना पेमेंट आ रहा है, तो यहाँ पे देखो लिखा आ रहा है 3,85,000 रुपये। इससे मतलब मुझे देने हैं, DR मतलब ये डेटर है, मतलब यानी कि देगा मुझे पैसे। तो यहाँ कितने पैसे आ रहे हैं, मैंने कहा फिलहाल मेरे को इसने कितने दिए, 1 लाख रुपए कैश दे दिया एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये आ गया आपका 1 लाख रुपए। तो ये पूछ रहा है कि ये अगेंस्ट रेफरेंस। अब ये क्या था कि जब हमने लेजर क्रिएट किया था लास्ट वीडियो के अंदर, तो उसमें लेजर के नीचे बिल बाय बिल का एक ऑप्शन आता था और यहाँ मैंने यस किया था। तो वो इसलिए होता है कि जब भी आप कोई नया सेल या परचेज करते हैं तो वो न्यू रेफरेंस के साथ में होता है, ताकि जब आप उसकी पेमेंट करें तो उस बिल से वो लिंक हो जाए। तो यहाँ पर फिलहाल वही हो रहा है कि अगेंस्ट रेफरेंस, तो मेरा लास्ट बिल था ये वाला, तो उससे वो लिंक हो गया। तो बाकी अगर मेरे और बिल होते तो यहाँ पे वो दिखाता, तो मुझे चुनना था कि कौन से बिल से मुझे लिंक करवाना है। तो फिलहाल तो एक ही बिल है, तो मैं इसी पे एंटर कर रहा हूँ, ये 1 लाख रुपये, एंड ओके। तो यहाँ पे नीचे उसने बैलेंस दिखा दिया। फिलहाल देख रहे हैं आप, पहले यहाँ ये था 3,85,000 रुपये, अभी 2,85,000 हो गया। तो ये तो होगी मेरी कैश की एंट्री, मतलब मैंने कैश के थ्रू मेरे पास पेमेंट आई है।
अब हम चलते हैं कि मान लीजिए आपको इसी ने मुझे मान लो चेक के थ्रू पेमेंट करी, तो फिर हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले अपना यहाँ पे एक बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा, और बैंक अकाउंट मतलब नाम एक लेजर खोलना पड़ेगा। तो क्रिएट में गए और यहाँ पे आके मैंने यहाँ पे आके जैसे मान लीजिए मेरा खाता जो है वो कैनरा बैंक में है, बैंक करंट अकाउंट, यहाँ मैंने ये कर दिया। उसके बाद यहाँ पे इसको मैंने एंटर किया बैंक अकाउंट के, बैंक अकाउंट। उसके बाद मेरा अकाउंट नंबर 0100 समथिंग। उसके अलावा IFSC कोड जो भी यहाँ का होगा, बाकी फर्दर डिटेल। उसके अलावा मैंने यहाँ पे कोई चेकबुक आपको मिली है तो उसको यस कर दीजिए। कितनी मिली है, मैंने कहा 121001, मैं रैंडमली डाल रहा हूँ 121050, 50 लिप्स है उसके अंदर। और मैंने यहाँ पे कोई नाम अगर डालना तो डाल सकते हैं, जैसे मैंने पेट्स, और ये ओके कर दिया। ओके। और अगर आप चेक प्रिंटिंग भी करवानी है ताकि आप जब चेक किसी को पेमेंट करें और चेक की प्रिंटिंग आए तो वो भी हो, तो हम ये चीज़ लेकिन बाद में सीखेंगे, अभी इतना ही है, कुछ नहीं करना, जस्ट ओके एंड देन। तो ये मेरा बैंक का लेजर बन गया, कैनरा बैंक करंट अकाउंट। तो जितने भी मेरे पास पेमेंट आएंगी या जाएंगी चेक के थ्रू, तो मैं यहाँ पे ये डालूंगा कि भाई कैनरा बैंक करंट अकाउंट। उसके क्योंकि मेरा पेमेंट वहाँ पर क्लियर हो जाएगी, जिसका मुझे चेक मिलेगा जिस भी बैंक का होगा मैं इसी अपने खाते में डालूंगा। तो फिलहाल चलते हैं आगे कि भाई यहाँ पर जो मेरा जो कस्टमर था वो था दयानंद कॉलेज, इसने मुझे बाकी पेमेंट कर दिया है 2,85,000 रुपये की भी कर दी। ये देखिए अगेंस्ट रेफरेंस आगे बचा हुआ, मैंने कहा वो जो बिल से लिंक है वो ऑटोमेटिकली अगेंस्ट रेफरेंस में जाके कर लेता है, तो उसको अपने से सेंटर मारना है। ओके, और ये आपका काम हो गया। ये देखिए यहाँ पे आपका जो भी चेक नंबर है वो आप यहाँ डाल सकते हैं जो भी, और कौन सी डेट का मिला है वो आप यहाँ डाल दीजिए। यहाँ पे किस बैंक का मिला है तो अगर स्पेसिफाई यहाँ पे नाम नहीं है तो डाल दीजिए वो भी नाम। इसका वैसे अकाउंट लेजर से कोई लेना देना नहीं है, आप जस्ट एक नॉलेज के लिए, क्योंकि मेरा HDFC का चेक मुझे मिला है उस कस्टमर से, जस्ट ओके। और ओके, अगर आप नरेशन में डालना चाहते हैं चेक नंबर वगैरह तो आप यहाँ भी डाल सकते हैं, एंड देन ओके एंड देन ओके। ये आपका काम हो गया, इस तरीके से हो गया। उसके अलावा जैसे मान लीजिए आपको बैंक से इंटरेस्ट मिला है तो आप वो भी कर सकते हैं, बैंक का इंटरेस्ट भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें कुछ डिटेल में है तो मैं ये चीज़ आपको बाद में बताऊँगा, फिलहाल इतना ही। तो इस तरीके से आप ये जो है रिसिप्ट का वाउचर में आप एंट्री कर सकते हैं। और चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप आ जाइए, इसमें गए डिस्प्ले अकाउंट्स बुक में आ गए। उसके अलावा कैश एंड बैंक बुक, अब यहाँ पे आके सारी एंट्रीज कैश की एंट्री नजर आ जाएगी, कैनरा बैंक से चेक मिला था और बाकी कैश इन हैंड। इसमें 2 एंट्री थी, जिसमें हमने अभी कैपिटल अकाउंट की थी कि ऑनर ने पैसा लगाया है बिजनेस के अंदर, तो उसकी एंट्री में करनी होती है, और दयानंद कॉलेज। इस तरीके से आप पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू।